ये यानी अभी नया ही आया है और तुम्हें स्टोरी में सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहानी कनौन नाम के एक ऐसे लड़के की है जो एक नोवेल फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन वो बचपन से ही कुछ भी देख नहीं सकता था। हालांकि इस वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे अपनी पिछली लाइफ में एक हीरो रह चुके हैं या फिर जिन्होंने किसी अच्छे काम के दौरान अपने किसी बॉडी पार्ट को खो दिया या कोई निशान उनकी बॉडी पर हमेशा के लिए रह गया, वह अगली लाइफ में भी उन्हें फॉलो करता है। इस तरह के लोगों को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। कनौन का जन्म जिस किंगडम में हुआ, उस किंगडम में पिछले 100 साल में ऐसा कोई भी स्पेशल बेबी पैदा नहीं हुआ था। इसीलिए सभी जानते हैं कि कुनोन में कोई तो खास बात है। लेकिन क्रोन की लाइफ हमेशा से ही डिप्रेशन से भरी रही। वह कुछ भी देख नहीं सकता था और जितने भी लोग उसके आसपास थे, वह उसे बहुत ही ज्यादा तरस करते हुए देखते थे। क्रोन एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता। मतलब अपने आसपास कुछ भी देख नहीं सकता, कहीं जाना चाहे तो वहां जा नहीं सकता। इसीलिए लोगों को लगता था कि वह लाचार है, लेकिन कुनोन को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। आसपास के इस तरह के माहौल के कारण ही कुनोन थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगा। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन कुनोन की मेड उसे किसी से मिलवाने के लिए ले जाती है। कुनोन पूछता है कि आखिर वह किससे मिलवाने ले जा रही है। तो उसकी मेड बताती है कि तुम एक मैजिक ट्वीटर से मिलने वाले हो जो तुम्हें जादू सिखाएगी। उसका नाम जैनी है। कुनोन कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे जादू क्यों सिखाना चाहते हो? मैंने अगर मैजिक सीख भी लिया तो भी मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता। मुझे हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी कहीं भी जाने के लिए। लेकिन कनोन की मेड उसे बताती है कि जब कनोन का जन्म हुआ था तभी यह चीज बता दी गई थी कि कनोन के पास बॉर्डर मैजिक की पावर है और उसके पास बॉर्डर क्राइस्ट भी है। मतलब कनौन का बॉर्डर मैजिक किसी नॉर्मल मैजिशियन से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। इसीलिए इस तरह के टैलेंट को वेस्ट कर देना बेवकूफी होगी। इसलिए कुनोन को मैजिक सीखना चाहिए। इससे उसके अंदर भी मैजिक जानने का थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है। अब कनौन ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है और उसे जेनी के पास ले जाया जाता है। जेनी पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर कनून का एक बॉर्डर मैजिक का स्पेल बताती है। कानून से कहा जाता है कि वह उस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करें। कानून ने ना ही कभी कोई मैजिक ट्रिक देखी है और ना ही कभी किसी मैजिक स्पेल को कास्ट करने की कोशिश की है, इसलिए उसे नहीं पता था कि यह कैसे किया जाता है। लेकिन जेनी ने कहा कि तुम बस स्पेल को पढ़ो, तुम्हारे अंदर जो बॉर्डर मैजिक है वह अपने आप कास्ट हो जाएगा। कुनोन ने उस वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि जेनी उसे बता रही थी, जिसके बाद अचानक एक वाटर वॉल वहां समन हो गई। कुनोन को वो नहीं दिखाई दे रही थी, इसीलिए कुनोन पूछता है कि आखिर क्या हुआ। लेकिन जेनी कुनोन के टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थी। वो कनोन को बताती है कि तुम्हारे स्पेल ने एक छोटी सी वाटर वॉल को जनरेट किया है जो कि बिल्कुल एक आंख बराबर है। एक पल के लिए जेनी को लगा कि शायद उसने थोड़ी गलत बात कह दी। कुनून के पास आंख ही नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें उसे और भी ज्यादा डिप्रेशन में डाल सकती हैं। जेनी को भी यह चीजें पता थीं कि कुनून किस तरह का लड़का है। उसे किसी से मिलना या किसी से बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि सब उसकी आंखों के बारे में बात करते हैं और उसे बहुत ही लाचार भरी नजरों से देखते हैं। लेकिन यहाँ जेनी ने जब यह बात कही तो इसका बिल्कुल उल्टा देखने मिला। कुनून के पास आंख नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर चमक देखी जा सकती थी। जेनी ने कुनून को यह बात शुरू में ही बता दी थी कि अपने मैजिक की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। कनोन ने अभी अभी जिस स्पेल का इस्तेमाल किया उससे जो वाटर बॉल बनी वो बिल्कुल एक आंख बराबर है। कनोन सोच रहा था कि शायद इस वर्ल्ड में ऐसा भी मैजिक एकिस्ट करता होगा जिससे वह अपने लिए आंखें बना सके। इस बात को सोचते ही कनोन के अंदर एक अलग लेवल की मोटिवेशन आ चुकी थी। वैसे जिनी एक मैजिक ट्यूटर है, इसलिए वह रोज कनोन को जादू सिखाने नहीं आने वाली। उसने अपने कुछ स्पेंस बता दिए जो कनोन एक आध हफ्ते तक प्रैक्टिस करेगा और जब वो उन्हें मास्टर कर लेगा तब जेनी आकर आगे के मैजिक के बारे में उसे सिखाएगी। वो कनोन से कहती है कि उसे इसे मास्टर करना होगा, जिस पर कनोन ने भी हाँ कर दी थी, जिसके बाद जेनी भी वहां से चली गई थी। वैसे देखा जाए तो कनोन का इंटरेस्ट सिर्फ मैजिक में ही जागना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें वापस मिल सकती हैं। यह सोचकर उसके लिए पूरी वर्ल्ड गोलगोना ऊंधी हुई चेंज हो चुकी थी। उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि जब उसके पास आंखें आ जाएंगी और जब वो सब कुछ देख पाएगा तब के लिए उसे पहले से तैयार रहना चाहिए। अब उसका इंटरेस्ट हर चीज में जागने लगा था। जो खाना वो बस ऐसे ही खा लिया करता था, अब उसके बारे में भी उसका इंटरेस्ट जाग रहा था। वह अब हर एक छोटी सी छोटी चीज जिसे टच करता है उसके बारे में अपनी मेड से पूछता है और उसकी मेड भी उसे हर चीज के बारे में डिटेल में बताती। अब उसे भी इस चीज से खुशी मिल रही थी कि उसका मास्टर हर चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। वैसे अब बारी आ चुकी थी कनोन के एक न्यू लेसन की। मैजिक के साथ साथ उसे दूसरी चीजों के भी ट्यूटर से मिलाया जा रहा था।
अभी कनॉन जिस टीचर से मिला वो कनॉन को हिस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ाएगी। क्रोन उससे मिलते ही पहले तो उसे वेलकम करता है और होली नाइट स्टर के बारे में पूछता है। क्रोन के पास आंखें नहीं थी और इस वर्ल्ड की कहानी हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कुछ लोगों के पास इस तरह की एबिलिटीज होती हैं।